पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपकी भी 5 सीटें रिक्त हो रही हैं, 4 तो हो ही गई हैं, एक और इरफान सोलंकी की भी मैं मान लेता हूं। हेमंत जी आज बता रहे थे मुझे। तो क्या समाजवादी पार्टी इसी मोमेंटम जो आपकी पार्टी के भीतर खड़ा हुआ है इसको आगे बढ़ाएंगे, या फिर आप अपने अलायंस पार्टनर को भी इसमें थोड़ा स्थान देंगे? देखिए ब्रजेश जी, आज ईद उल अजहा की आप सभी को दिली मुबारकबाद। देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कह लेंगे, जो भी हालिया जो चुनाव कंडक्ट हुआ है उसमें हम लोग क्षेत्रीय सामाजिक गरीबों की शोषितों की आवाज़ मुद्दा हम लोगों ने सदैव उठाया। और ये सही है कि आज हम बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम एक हेल्दी अपोजिशन की हम भूमिका निभाएंगे। और जो हमारे मुद्दे थे, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, वो हमारे सारे मुद्दे ऑन रहेंगे। और जिस तरीके से आज जनता में पिछले 7 साल से, मैंने बार बार कहा विजय जी, पिछले 7 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की है, और 10 साल से इनकी सरकार, अब तो मैं समझता हूं 10 साल भी पार कर चुकी इनकी सरकार केंद्र में। लेकिन जनता में जिस तरीके से नाराजगी, अभी आप जैसा कह रहे थे अपर कास्ट, मैं समझता हूं कहीं कहीं पे नहीं, बहुसंख्य में अपर कास्ट ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। क्योंकि देखिए, नौकरी की मार, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हमें उसकी नौकरी की चिंता हो रही कि वो कहां जाएगा। और जितने भी पर्चे हुए, जितने भी पेपर हुए, सारे कायस्थ तो लोग तो गए बीजेपी में ना। नहीं, देखिए ये नहीं कह सकते कायस्थ, ये किसी कम्युनिटी से ये बुरा मान गए। नहीं, और ये मेरी वही बात पकड़ ली है। पर नहीं, मैं किसी कायस्थ और ब्राह्मण और ठाकुर बात नहीं कर रहा, मैं बात पीड़ित की कर रहा हूं। मैंने अपर कास्ट की बात, मैं भी अपर कास्ट की बात कर रहा हूं। मैं भी कह रहा हूं कि अपर कास्ट जो पीड़ित है, हमारा पीडीआई, हमारा नारा पीडीआई हमारी स्ट्रेटजी है। और हमने शुरू से कहा था विजय जी, पीडीआई एनडीए को हराने का काम करेगा। और उस पीड़ित में, चाहे वो किसी वर्ग, किसी समाज से आते हो, चाहे वो फॉरवर्ड से आते हो, चाहे बैकवर्ड से आते हो, चाहे एससी से आते हो या माइनॉरिटी से आते हो, जो आदमी पीड़ित है, भाई हम कह तो रहे हैं कि जो हमारा, हम ये अगर हमारे इत्तेफाक से, मैं तो करहल से कौन लड़ेगा? चलो बता दो आप। देखिए, वायनाड से प्रियंका गांधी गई, मतलब फैमिली में ही सीट गई। अब आपके यहाँ कौन फ्री है जिसको लड़ाएंगे? वो तो अंशु अवस्थी जी बताएंगे कि वो कौन वहां से करहल पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे, आपका थोड़ी अंशु बताएंगे। अभी देखिए, अभी तो चुनाव भी अनाउंस नहीं हुआ, चुनाव की डेट से भी अभी नहीं है। निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा लड़ेगा जो एनडीए को हराने का काम करेगा, बड़े मजबूती के साथ हराएगा। अखिलेश जी ने जिस तरीके से हराया था, उसी तरीके से वहां पर जो है। अब आपके सामने चैलेंज क्या है? देखिए, एक फैक्ट ये भी है कि आप 18% से बढ़ के मोर देन 31% आए। 31%, 31.33%, ठीक नहीं, 33% वोट पे आए। फिर भी अभी आप बीजेपी से 8% वोट पीछे हो। कितना? 8%। आप हल्के में ना लो बीजेपी से। वोट शेयर में बीजेपी समाजवादी पार्टी से 8% अधिक है, मोर देन 41%, और आप 33 पे खड़े हो। नहीं, देखिए विजय जी, वैसे ओवरऑल आप देखिएगा तो पिछले 5, अभी जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन जो हुए थे 5 राज्यों के, उसमें तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के वोट परसेंटेज इनसे ज्यादा थे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। उसी तरीके से 37 सांसद हमारे चुन करके आए। ये सही कि हमारा वोट परसेंट। क्या कांग्रेस के साथ आगामी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूं कि ये गठबंधन, ये केमिस्ट्री। कैसे इनको सीट दे दोगे? इनकी तो एक भी नहीं है, इन्हें कैसे दे दोगे आप? अपने मतलब प्रत्याशियों की सीट छीन के इनको दे दोगे? देखिए ब्रजेश जी, अभी नहीं, ऐसे कैसे करोगे? अभी उत्तर प्रदेश में 80 जगह जो चुनाव हुए, वो 80 की 80 जगह सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा। वो कहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस रिलेशन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ओके, अंशु